फलगुण। फलगुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के, कर कृपा दिया मिलाए। सेज सुहावी सर्ब सुख, हुण दुखा नाही जाए। इच पुनि वड भागणी, वर पाया हर राय। मिल सहिया मंगल गावही, गीत गोविंद अलाए। हर जेहा अवर न दिसई, कोई दूजा लवै न लाए। हलत पलत सुवार्योन, निहचल दितियन जाए। संसार सागर ते रखियन, बहुड़ न जन्मै ताए। जिहवा एक अनेक गुण, तरे नानक चरणी पाए। फलगुण नित सलाहिए, जिसनो तिल न तमाए। अर्थात फागुन के महीने का उपदेश देते हुए गुरु साहिब कहते हैं कि जिनके हृदय में हरि रूपी साजन प्रकट हो जाता है, उन्हें आनंद प्राप्त हो जाता है। संत जन परमेश्वर के साथ मिलाप में सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने कृपा करके जीवात्मा का परमेश्वर के साथ मिलाप करवा दिया है। अब सुहावनी सेज मिल गई है, सब सुख मिल गए हैं और दुखों के लिए कोई स्थान नहीं रहा। वह प्रभु रूपी वर मिल गया है। जीवात्मा की इच्छा पूरी हो गई है और वह सौभाग्यवती हो गई है। अब सखियां मिलकर गोविंद के मंगल गीत गा रही हैं। हरि जैसा अन्य कोई नहीं दिखाई देता, कोई दूसरा उसके जैसा हो ही नहीं सकता, उसकी समानता नहीं कर सकता। उस प्रभु ने कृपा करके मेरा लोक परलोक संवार दिया है और मुझे स्थायी परम धाम बख्श दिया है। उसने संसार सागर से बचा लिया है, अब दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जिह्वा एक है, मालिक के गुण अनेक हैं। हम उसके चरणों में आकर भवसागर से पार होने के योग्य हो गए हैं। फागुन रूपी मनुष्य जन्म में सदा उस हरि की महिमा करनी चाहिए, जिसको तिल भर भी किसी चीज का लालच नहीं है। फलगुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के, कर कृपा दिया मिलाए। गुरु साहिब ने इस 12 माह में सावण सरसी कामणी, चरण कमल स्यों प्यार। अस्सु सुखी वसंदियां, जिना मया हर राय। मंगर माहे सोहंदियां, हर पिर संग बैठड़िया। पोख तुखार न व्यापई, कंठ मिलिया हर नाह। कहकर परमेश्वर से मिलाप के सुख का उल्लेख किया था। यहाँ गुरु साहिब 4 बातें कह रहे हैं। संत सहाई राम के, कर कृपा दिया मिलाए। हर सज्जन प्रगटे आए। फलगुण आनंद उपार्जना, जब परमेश्वर के मिलाप में सहायता करने वाले संतों के साथ मिलाप हो गया तो उन्होंने दया करके परमेश्वर से मिलाप करवा दिया। वह गुप्त परमेश्वर अंदर ही प्रकट हो गया और मन अवर्णनीय आनंद से भर गया। जब से आत्मा अपने पति परमेश्वर से बिछुड़कर रचना का अंग बनी, तब से यह वियोग का संताप भोग रही थी। पति से मिलाप कैसे हुआ, आश्विन के महीने में कह आए हैं संत सहाई प्रेम के। अब कह रहे हैं संत सहाई राम के, कर कृपा दिया मिलाए। हृदय में परमेश्वर का प्रेम संत ही पैदा करते हैं और प्रभु के साथ मिलाप में सहायता करने वाले भी संत हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तैडी बंदस मैं कोय न डिठा, तू नानक मन पाणा। कोल कुमाई तिस मित्र विचोले, जय मिल कंत पछाणा। मैं संत सदगुरु रूपी मित्र बिचोले पर कुर्बान जाता हूँ, जिसने पति की पहचान करवा दी और उसके साथ मिलाप करवा दिया। सेज सुहावी सर्व सुख, हुण दुखा नाही जाए। अब पति के मिलाप से सब सुख प्राप्त हो गए और दुख हमेशा के लिए पंख लगाकर उड़ गए। जब तक रोगी का रोग दूर न हो, वह आराम कैसे पा सकता है? जब तक ठीक दवा ना मिले, रोग कैसे दूर हो सकता है? वियोग की एकमात्र दवा मिलाप है। इस मिलाप की संजीवनी मिलते ही वियोग के दुख दूर हो गए और चैन आ गया। इच पुनि वड भागणी, वर पाया हर राय।
जीवात्मा रूपी स्त्री के भाग्य खुल गए। बड़े भाग्य से उसकी अपने पति परमेश्वर के साथ मिलाप की चिरकालीन इच्छा पूरी हो गई। उसको अमर सुहाग की प्राप्ति हो गई और यह सच्ची सुहागिन बन गई। एक अन्य स्थान पर गुरु साहिब का कथन है, बिरहा लजाया दरस पाया, अमियो दृष्ट सिंचंती, बिनवंत नानक मेरी इच्छ पुन्नी, मिले जिस खोजंती। नस वन्य किल विखै करता कर आया, दूतै दहन पया गोविंद प्रगटाया। प्रगटे गोपाल गोबिंद लालन साध संग वखाणिया, आचर्य डीठा अमियो वूठा गुर प्रसादी जानिया। मन शांत आई वज्जी वधाई, न अंत जाई पाया, बिनवंत नानक सुख सहज मेला, प्रभु आप बनाया। आप कहते हैं कि सद्गुरु की कृपा से परमेश्वर के साथ मिलाप से वियोग का दुख सदा के लिए दूर हो गया। जिस प्रियतम की अनंत काल से खोज थी उससे मिलाप हो गया और उसकी अमृत भरी दृष्टि प्राप्त हो गई। पापों, विकारों और यमदूतों का सदा के लिए नाश हो गया। परमेश्वर की कृपा से सहज सुख की प्राप्ति हो गई, जिससे वियोग और आवागमन के दुखों से सदा के लिए छुटकारा मिल गया। मिल सहिया मंगल गावही, गीत गोविंद अलाए, हर जेहा अवर न दिसई, कोई दूजा लवै न लाए। सचखंड में पहुंचकर आत्मा अपने से पहले वहां पहुंच चुकी सुहागिनों के साथ मिलकर उस प्रियतम की स्तुति के गीत गाती है। फिर इसको यह समझ आ जाती है कि परमात्मा ही सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र है। दूसरा कोई उस जैसा नहीं है। इस मृत्यु लोक में अज्ञानवश इसे परमात्मा छोटा और संसार बड़ा लगता था। सचखंड में पहुंचकर परमात्मा बड़ा और बाकी सब कुछ तुच्छ प्रतीत होता है। हलत पलत सुवारियोन निश्चल दितियन जाए, संसार सागर ते रखियन बहुड़ न जन्मै ताए। जिह्वा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए, फलगुण नित सलाहिए जिसनो तिल न तमाए। पति परमेश्वर के मिलाप से जीवात्मा के लोक परलोक सुधर गए। उसे लोक और परलोक दोनों में सच्चा आनंद और सच्ची शोभा प्राप्त हो गई। फिर इसे वह अमर, अडोल, सदा रहने वाली अवस्था प्राप्त हो गई, जो जन्म मरण, हर्ष, शोक, मान अपमान आदि के द्वैत से परे है, ऊपर है। यह भवसागर से पार हो गई और आवागमन के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो गई। उस अवस्था में पहुंचकर यह विस्मयजनक रह गई। इसे अनुभव हुआ कि उस परमेश्वर की महिमा कर सकना संभव नहीं। उस अवस्था में इसे ज्ञान हो जाता है कि प्रभु के किसी भी कार्य में स्वार्थ या लोभ नहीं होता। वह जो कुछ करता है शुद्ध प्रेम और दया के भाव से करता है। आत्मा उसकी दया तथा बड़ाई देखकर उस पर बलिहारी जाती है। जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या, दरगह सच खरे। सर्व सुखा निध चरण हर, पौजल बिखम तरे। प्रेम भगत तिन पाया, बिख्या नाहे जरे। कूड़ गए दुबदा नसी, पूरन सच भरे। पार ब्रह्म प्रभ सेव दे, मन अंदर एक तरे। माह दिवस मूरत भले, जिसको नदर करे। नानक मंगै दरस दान, कृपा करो हरे। अर्थात जिस जिसने परमेश्वर के नाम का सिमरन किया उनके सब कार्य पूरे हो गए। जिन्होंने पूर्ण गुरु और परमेश्वर की आराधना की है वे दरगाह में सच्चे और खरे कहे जाएंगे। सब सुखों का खजाना परमेश्वर के चरण हैं। जो उन चरणों से जुड़ गए विकराल भवसागर से पार हो गए। जिन्होंने हरि चरणों की ओट ले ली उन्हें उसकी प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई।
उन्हें माया की अग्नि में जलना नहीं पड़ा। उनके हृदय में विद्यमान झूठ नष्ट हो गए, दुविधा दूर हो गई और वे पूर्ण सत्य से भरपूर हो गए। वे मन में उस पार ब्रह्म को धारण करके उसकी सेवा में लग जाते हैं। जिन पर वह दाता दया कर दे, उनके महीने, दिन, मुहूर्त सब शुभ और सुखदायी हो जाते हैं। नानक प्रभु के दर्शन का दान मांगता है। हे हरि, दया करो और दर्शन बख्श दो। जिन जिन नाम ते आया, तिन के काज सरे। हर गुर पूरा आराध्या, दरगह सच खरे। गुरु साहिब ने 12 माह में आत्मा के अपने पति परमेश्वर से वियोग के दुख और उससे मिलाप के साधन और परम सुख का वर्णन किया है। अंत में आप 12 माह में अपनी विचारधारा और स्पष्ट करते हैं। इन पंक्तियों को 4 भागों में बांट सकते हैं। 1. जिन जिन नाम ते आया। 2. तिनके काज सरे। 3. हर गुर पूरा आराध्या। 4. दरगह सच खरे। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि जिस किसी ने भी पूरे गुरु की कृपा से नाम का जाप किया, उसके कार्य पूरे हो गए और वह निर्मल, पूर्ण, सच्चा होकर परमेश्वर की दरगाह में प्रवेश पा गया। ऐसे भाग्यशाली का मनुष्य जन्म सफल हो गया। उसका लोक भी संवर गया और परलोक भी सुधर गया। जिन जिन नाम ते आया, तिन के काज सरे। गुरु साहिब ने जिन जिन लिखा है। गुरु साहिब ने जपजी के अंत में जिनी नाम ते आया का उपदेश दिया है। गुरु साहिबान ने धर्म, देश, जाति, किसी प्रकार के कर्म कांड या वेश को महत्व नहीं दिया। आपने अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, गोरे काले, अनपढ़ विद्वान में ही नहीं, भले और बुरे में भी अंतर नहीं किया। आप फरमाते हैं कि जो कोई भी परमेश्वर के नाम के साथ लिव जोड़ता है, वह भवसागर से पार हो जाता है और उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। गुरु अर्जुन साहिब 12 माह में बार बार इस बात पर बल देते हैं कि प्रभु से बिछुड़ी हुई जीवात्मा केवल उसके नाम के अभ्यास द्वारा ही उसके साथ मिलाप कर सकती है। आप 12 माह के शुरू में कहते हैं, नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम। आप चैत के महीने में कहते हैं, चेत गोविंद आराधिये होवै आनंद कणा। संत जना मिल पाइये रसना नाम पणा। गुरु साहिब प्रभु के आगे नाम की दात के लिए विनती करते हैं, क्योंकि प्रभु के साथ मिलाप का सच्चा आनंद उसके नाम द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरु साहिब ने वैसाख के महीने में कहा है, 21 हर के नाम बिन अज्ञा लइयै खोहे। दो विसार विगुचना प्रभ बिन अवर न कोय। परमेश्वर के नाम के बिना उसकी दरगाह में सहारा नहीं मिलता और परमात्मा से बिछुड़ी जीवात्मा मायामय संसार में ही भटकती रहती है। गुरु साहिब ने सावन के महीने में भी कहा है, सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार। मन तन रत्ता सच रंग इक्को नाम आधार। नानक हरजी मया कर शब्द संवारण हार। सावन तिना सुहागणी जिन राम नाम उरहार। आप शब्द या नाम का एक ही अर्थ में प्रयोग करते हुए कहते हैं कि जिस जीवात्मा का प्रभु की दया से शब्द अर्थात नाम के साथ मिलाप हो जाता है, उसको परमेश्वर रूपी पति से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। आप 12 माह के अंत में कहते हैं, जिन जिन नाम ते आया तिन के काज सरे। हर गुर पूरा आराध्या दरगह सच खरे। जो लोग पूरे गुरु की सहायता से अपना ध्यान परमेश्वर के नाम के साथ जोड़ लेते हैं, उनका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है और वे प्रभु की दरगाह में स्वीकार हो जाते हैं। गुरु नानक साहिब ने भी 12 माह तुखारी में
परमेश्वर के साथ मिलाप के लिए नाम पर बल दिया है। आपने 12 माह के पहले छंद में नाम रूपी अमृत की महिमा की है। तीसरे छंद के अंत में फिर आप कहते हैं, नानक दृष्ट दीर्घ सुख पावै, गुर शब्दी मन धीरा। जिस जीवात्मा का प्रभु के नाम या शब्द से मिलाप हो जाता है, उसको परमेश्वर के साथ मिलाप का सच्चा सुख प्राप्त हो जाता है। गुरु नानक साहिब अगहन के महीने का अंत इस तरह करते हैं, गीत नाद कवित कवे, सुन राम नाम दुख भागै, नानक सा तन नाह प्यारी, अब भगति फिर आगै। जो जीवात्मा प्रभु के नाम से लिव जोड़ लेती है, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। उसका हृदय प्रभु रूपी प्रियतम की प्रेम भक्ति से भर जाता है और वह उसके चरणों में लीन हो जाती है। गुरु नानक साहिब वैसाख माह के अंत में कहते हैं, दूर न जाना अंतर माना, हर का महल पछाना, नानक वैसाखी प्रभ पावै, सुरत शब्द मन माना। जो जीवात्मा सुरत को परमेश्वर के शब्द के साथ जोड़ लेती है, वह हर तरह की बाहरी भटकन से आजाद हो जाती है। उसको शरीर रूपी महल के अंदर ही प्रभु रूपी प्रियतम के साथ मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। सर्व सुखानिधि चरण हर, प्रभु के चरण सब सुखों का भंडार हैं। जो उस आनंद रूप प्रभु के साथ मिल गए, आनंद रूप हो गए। पौजल बिखम तरे, जिन्होंने परमेश्वर के नाम के साथ लिव जोड़ ली, वे भवसागर से पार हो गए। उनकी आवागमन की फांसी कट गई। वे बार बार जन्म लेने और मरने के दुख से मुक्त हो गए। प्रेम भगत तिन पाइया, जिन्होंने प्रभु के प्रेम, सतगुरु के प्रेम और नाम के प्रेम द्वारा परमेश्वर के साथ मिलाप कर लिया, बिख्या नाहे जरे, वे माया की अग्नि से बच गए। जिनको नाम का अमृत मिल गया, उन पर माया का जहर असर नहीं कर सकता। कूड़ गए दुबदा नसी, पूर्ण सच परे। कूड़ का अर्थ है माया, दुविधा का अर्थ है संशय, अनिश्चय। इंसान अनंत काल से दुविधा में ग्रस्त है। इसको अंदर ना प्रभु का विश्वास है, ना ही प्रेम है। जब प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए, तब अनंत काल से मन में चल रहा माया के मोह और प्रभु के प्रेम का द्वंद्व समाप्त हो गया। जब प्रभु रूपी सत्य के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए, तो दुविधा, द्वंद्व, अविश्वास, संशय, भ्रम सब पंख लगाकर उड़ गए। परमेश्वर सत्य और जगत झूठा प्रतीत होने लगा। मन अनेकता के मोह से निकलकर एक के प्रेम में मग्न हो गया। अंतर्मुख निजी अनुभव ने दुविधा की जड़ ही काट दी। पार ब्रह्म प्रभ सेम दे, मन अंदर एक तरे। जिन्होंने प्रभु की प्रेम भक्ति द्वारा उसके साथ मिलाप कर लिया, वे मन माया के हर प्रकार के झूठ से मुक्त होकर पूर्ण सत्य का रूप बन गए। वे प्रभु रूपी सत्य में समा गए और प्रभु रूपी सत्य उनमें समा गया। इससे उनको वह ऊंची आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त हो गई, जिसमें उनकी लिव पल पल, श्वास श्वास उस एक परमेश्वर के साथ जुड़ी रहती है। माह दिवस मूरत पले, जिसको नदर करे। जब आत्मा का अपने पति परमेश्वर से मिलाप हो गया, तब उसे सभी महीने, सभी दिन और सभी मुहूर्त सुहावने और सुखदायी प्रतीत होने लगे और दुख सुख, मान अपमान, अच्छे बुरे के द्वैत भाव से मुक्ति मिल गई। गुरु नानक साहिब अपने 12 माह में कहते हैं, बे 10 माह रुत्ती थित्ती वार पले, कड़ी मूरत पल साचे आए सहज मिले। कोई समय अपने आप में सुहावना या दुखदाई, शुभ या अशुभ नहीं है। जिस समय परमेश्वर की ओर ध्यान जाए, जिस समय पति परमेश्वर के दर्शन हो जाएं, वही समय श्रेष्ठ, सुहावना और शुभ है। गुरु साहिबान ने राग तुखारी
और राग मांझ में हर महीने का वर्णन करते हुए बार बार यह भाव दृढ़ता से हमारे मन में बिठाने का यत्न किया है कि जो भाग्यशाली जीवात्मा संतों की कृपा और नाम की कमाई द्वारा अपने पति परमेश्वर के साथ मिलाप कर लेती है, उसके लिए वह महीना यानी मनुष्य जन्म सुख शांति से भर जाता है। जो अभागिनें माया के भ्रम में फंसकर पति परमेश्वर से बिछड़ी रहती हैं, उनके लिए वह महीना दुख, चिंता और अशांति का रूप बन जाता है। गुरु साहिब उपदेश कर रहे हैं कि परमात्मा का बनाया हुआ कोई भी समय बुरा नहीं है। दुखों का कारण इंसान के कर्म होते हैं, ग्रह नहीं। मनुष्य के सब दुखों का मूल कारण परमेश्वर और उसके नाम को भुलाकर मन मर्जी के कर्मों में प्रवृत्त हो जाना है। नानक मंगै दरस दान, कृपा करो हरे। गुरु साहिब हमारे जैसे निर्बल जीवों की ओर से कुल मालिक के आगे प्रार्थना करते हैं कि हे दयालु प्रभु, दया मेहर करके हमें भी अपने दर्शन का सौभाग्य बख्श दे और द्वैत से मुक्त करके पूर्ण एकता की सहज अवस्था प्रदान कर दे। गुरु साहिब ने 12 माह के आरंभ में परमात्मा के आगे विनती की थी, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। आपने 12 माह का अंत भी ऐसी ही प्रार्थना के साथ किया है। नानक मंगै दरस दान, कृपा करो हरे। गुरु साहिब जोर देकर यह समझा रहे हैं कि परमात्मा के हुक्म से परमात्मा से बिछड़ी जीवात्मा केवल उसकी दया से ही उसके साथ मिलाप कर सकती है। इस जीवात्मा को बार बार प्रभु के आगे दया मेहर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु अर्जुन देव जी द्वारा रचे गए 12 माह और गुरु नानक साहिब द्वारा रचे गए तुखारी राग के 12 माह में भावों की गहरी एकता है। दोनों गुरु साहिबान अपनी अपनी शैली में समान भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं।